दोस्तों, तीसरे चरण का मतदान लगातार हो रहा है। वोटिंग हो रही है। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसने एक बात तो साबित कर दिया कि चुनाव आयोग वाकई सोया हुआ है। कैसे? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में क्या कुछ किया जा रहा है। जो खेल की आशंका जताई जा रही थी वो क्या हो रहा है। वही नहीं, इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की थी ना, और बड़े डंके की चोट पर ऐलान किया था कि कोई भी हो, कितनी भी ताकतवर शख्सियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उसने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया। लेकिन इस वक्त चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक जगह से लेकर दूसरी जगह, दूसरी जगह से लेकर तीसरी जगह मोदी जी लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव आयोग सोया हुआ है। आज अलग अलग जगह की तस्वीरों के साथ साथ दिखाने जा रहा हूं कि एक बड़े बयान ने बवंडर खड़ा करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आज सबसे पहले उसी खबर से शुरुआत करूंगा जिसका जिक्र अब जोरों पर हो रहा है, क्योंकि याद होगा आपको कि पीलीभीत में गए थे मोदी जी, और उस दौरान उन्होंने जो बयान दिया था प्रचार के दौरान मंच से, उन्होंने कहा था कि जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो ये सारे के सारे विपक्षी पार्टी के लोगों ने जो न्योता दिया गया था उसे ठुकरा दिया था, और ऐसे आपके अपने भगवान राम का अपमान किया। ये मैं नहीं कह रहा था, ये मोदी जी ने किया था, जिसको लेकर एक मसला कोर्ट भी गया। अब इन सब के इतर, क्योंकि चुनाव आयोग तो कार्रवाई कर नहीं रहा, तो सारे के सारे मामले कोर्ट ही जाते हैं आजकल। अब हुआ क्या है, पहले देखिए। आज तक ने खबर छापी है और क्या लिखा। कांग्रेस का मकसद राम को हराना है, ये मोदी जी ने एक जगह बयान दिया। नीरज झा हैं, उन्होंने, जो पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि मोदी मानते हैं कि राम चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी टिकट पर लड़वा रहे हो भाई? हिंदुओं की आस्था को चुनाव। इलेक्शन कमीशन, ये सांप्रदायिक बयान तो होगा नहीं, ये सवाल इनकी तरफ से किया गया। अब आप खुद पढ़िए, कांग्रेस का मकसद राम को हराना, ये डंके की चोट पर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। लेकिन नहीं, एक शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चुनाव आयोग सो रहा है। क्या लिखते हैं, प्रशांत कनौजिया है, उन्होंने भी ट्वीट किया, इस पर लिखा, मरे हुए व्यक्ति को क्यों टैग करते हो? चुनाव आयोग की 13वीं हो चुकी है, मोदी जी पूड़ी कचौड़ी बांट चुके हैं, ये लिखते हैं प्रशांत कनौजिया। अब खबर पहली ये आई कि जो बयान दिया जा रहा है वो आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका जिक्र चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कार्रवाई होगी, तो सबके लिए कहा था कि सबके लिए नहीं, बराबर है, लेकिन लग नहीं रहा। अब दूसरी जरा खबर में दिखाने जा रहा हूं। यह खबर खास तौर पर गांधीनगर सीट से आई है। शबनम हाशमी है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए। कल गांधीनगर संसदीय विस्तार का इलेक्शन है 7 तारीख को। वैसे तो पूरे गुजरात में इलेक्शन है। इलेक्शन के अगले दिन, अगली रात तो वैसे भी देर तक जागा जाता है, लेकिन अभी मैं यहाँ जुहापुरा में इस समय बैठी हूँ, इसलिए बैठी हूँ कि आज शाम को जब हम लोगों ने हमारे जो वार्ड प्रेसिडेंट्स और हमारे जो ऑफिस बेनर्स है, उन लोगों को सारा मतदान के लिए तैयारी करने के लिए किट बांटी थी, जिसमें हमारे यादी होती है, लिस्ट होता है, और साथ में हमारे पोलिंग एजेंट के फॉर्म्स होते हैं और दूसरा सारा सामान होता है। यहाँ पे जब ये लोग जुहापुरा में जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ लेके आए, तो कुछ लोगों ने, 8-10 लोगों ने आके उनको घेर लिया, उससे ज़बरदस्ती सारा मटेरियल छीन लिया। और हालत अभी ये है कि कल हम सुबह यहाँ पे लगभग 84 बूथ्स हैं, तो उसमें हम लोगों को पहुँचा भी नहीं सकते हैं। पोलिंग एजेंट्स को हमारी जो मतदार यादी है उसको भी हम लोगों को फिर से दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे इनको अवेलेबल करवानी पड़ेगी। तो इन्होंने पूरी कहानी बताई किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से छीना झपटी हुई और जो कागज है वो लेकर भागे। पढ़े, मैं पढ़कर बताता हूं क्या लिखा है। लेटेस्ट अपडेट, कहां की? गांधीनगर सीट की लिखा हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, 8 to 10 goons surrounded the Congress representatives and snatched away the voter list and polling agents forms for 84 booths in Juhapura, Vejalpur, one of the area in the Gandhinagar Lok Sabha। ठीक है, गांधीनगर लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है? इस देश के गृह मंत्री लड़ रहा है। अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वापस नहीं लिया था, जिनमें से एक उम्मीदवार ने आगे आकर बताया भी था कि किस तरीके से अमित शाह के करीबी उन्हें डरा धमका रहे हैं। और उसी गांधीनगर सीट से अब खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ, उनके पोलिंग एजेंट्स के साथ क्या किया जा रहा है। खबर जो है थोड़ा मैं हिंदी में पढ़कर बताता हूं। लिखा है कि 8 से 10 गुंडों ने कांग्रेस प्रतिनिधियों को घेर लिया और गांधीनगर लोकसभा के क्षेत्र में से एक जुहापुरा वेजलपुरा में 84 बूथों के लिए मतदाता सूची और पोलिंग एजेंटों के फॉर्म छीन लिए। सुनाड़ अभी वहां बैठा है और मतदाता सूचियां दोबारा छपवा रहा है।
और पोलिंग एजेंटों के लिए नए फॉर्म मंगवा रहा है। भाजपा के गुंडे पोलिंग एजेंटों के फॉर्म का उपयोग करके कांग्रेस प्रतिनिधियों के बजाय अपने लोगों को मतदान केंद्रों पर बैठाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को लगातार लिखने के बावजूद और शिकायतें भेजकर पर्याप्त सुरक्षा का अनुरोध करने पर भी कुछ नहीं किया गया। यह भारत के गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है। स्टैंड विद सोनल, बीजेपी ने सोचा कि वे यहां एक और सूरत या इंदौर कर सकते हैं। लगता है मीडिया भी सो रहा है। यानी इस पूरी खबर को, जिस खबर को सबसे प्रमुखता के साथ दिखाना चाहिए, भी गांधीनगर सीट पर हो रहा है। आज ये पूरा का पूरा जो मेरा वीडियो है चुनाव आयोग पर है, आज ही ये खबरें हैं, 10 दिन पुरानी नहीं है। देखिए, एक तरफ बयान मोदी जी का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां ये हो रहा है गांधीनगर में, इससे पहले सूरत में हो ही चुका है, सबको पता है कि कैसे करके चुनाव लड़ा गया। और अब देखिए उसके बाद इंदौर में हुआ, अब यहां पर भी यही किया जा रहा है। गांधीनगर सीट पर तो सबसे ज्यादा चर्चाएं इसी बात की थी। अचानक से 16 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा कैसे वापस लिया, वो भी तब जब एक उम्मीदवार ने आगे आकर बताया था कि बीजेपी के नेता किस तरह से परेशान कर रहे हैं नामांकन वापस लेने के लिए। लगातार परेशान किया जा रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा चुनाव आयोग को। अब एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। कल का रिकॉर्ड कर लो है। अगर आप मैं वापस नहीं आई, मैं तो नौकरी हूँ ना, मैं थोड़ी भर्ती होंगी कहीं पे, मुझे वोट तो मिलते नहीं, मेरी तो नौकरी जो मुझे करनी है, कहीं भी रहूंगी, यहीं हूँ, आप आके दिखा दीजिएगा। इतनी शर्म तो होगी मुझे कि आप नहीं बोला था मुझ पे, आप मुझे बोल दो कहाँ जाऊंगी मैं। तो ये पता भाई, सब लोग आप बैठे और नगर की बात से सहमत है तो आप जो है, तो ये दरअसल इजलास का है। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग लगातार हो रही है और हर चरण में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जगह विरोध हो रहा है। अभी जो मैडम है ये खुद वहां पर पहुंची थी और इनका कहना था कि भाई वोट कास्ट करिए, जबकि जितने भी मतदाता हैं ज्यादातर गांव में, अब वो गुस्से में है। क्यों गुस्से में वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पढ़िए क्या लिखा है। नरेंद्र प्रताप ने लिखा, जो पत्रकार हैं, कि अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी में कई जगहों पर चुनाव बहिष्कार के बीच 9 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज औसतन 14 है। इगलास के नगला वीरा बूथ पर दोपहर ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास करती एसडीएम। साफ बताया गया कि एसडीएम पहुंची, उन्होंने कहा कि आप वोटिंग करिए, ये तो गलत बात है, लेकिन लोगों के बीच में लगातार नाराजगी है और वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप समझिए, जब वोट कास्ट नहीं होता, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वोट कास्ट अगर नहीं होता है तो ये खतरे की घंटी सबसे ज्यादा होता है सत्तासीन के लिए, कि उससे यानी सरकार से खुश नहीं है जनता, इसलिए ये सब हो रहा है। आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए जरा। दिमाग सेटल कर दीजिए। भाई शांत करो, आराम से चलो, कोई दरअसल ये बताया गया, ये पूरा वीडियो आया है मैनपुरी सीट से। मैनपुरी से आपको बता दें कि डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। ये वही मैनपुरी है जो नेताजी की कर्मभूमि रही है और आखिरी वक्त तक, जब तक उनका निधन हुआ तब तक नेताजी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारे दाव चले थे, लेकिन सारे के सारे दाव धरे के धरे रह गए थे। उनको लगा था कि कैसे भी करके हम कांटे की टक्कर तो कम से कम डिंपल यादव को देंगे, लेकिन बड़ी करारी शिकस्त हुई थी बीजेपी के उम्मीदवार की। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी और कई आंकड़े और कई रिकॉर्ड भी टूट गए थे। ये वो सीट है जिस पर न केवल पिछड़े यादव बल्कि गैर यादवों ने भी और अनुसूचित जाति यानी दलित वोटर्स ने भी आगे आकर डिंपल यादव के लिए वोट कास्ट किया था। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आई थी और अब वही हालात एक बार फिर से बनने। और हालात क्या है, समाजवादी पार्टी ने इसे ट्वीट किया, लिखा कि मैनपुरी लोकसभा की करहल में भाजपा समर्थकों द्वारा सपा के बूथ एजेंटों पर हमला करके बस्ता फेंका गया। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो इस तरह की लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन जो खबरें हैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जैसे फिरोजाबाद है, चाहे वो हाथरस है, चाहे वो अलीगढ़ है, आगरा है, ये अलग अलग जगह 3-4 जगह जो वोटिंग हो रही है, वहां वोट ऑफ परसेंटेज बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। इस बार उतना वोट नहीं पड़ रहा है और ये वोट ना पड़ना खासकर बीजेपी को टेंशन में डाल रहा है। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव आयोग जिनको अति सक्रियता दिखानी चाहिए, जो निष्पक्षता का डंका पीट रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन तमाम खबरें को सामने आने के बावजूद, वीडियो सामने आने के बावजूद कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हर चुनाव, हर चरण में इस चीजें देखी जा रही हैं। नमस्कार।